बीएससी शेयर्स। तो आप देखो कि ये बीएससी शेयर जो है कुछ दिनों से आपको एक मोमेंटम दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है स्टॉक। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्टॉक जो है पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है स्टॉक। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया है, यहाँ वॉलेटिलिटी आई, लेकिन वो स्टॉक इतना वीकनेस नहीं दिखाया कि वो पिछले कैंडल के लो के नीचे आया है। फिर स्टॉक ने स्पाइक दिया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन इस स्पाइक के नीचे नहीं आया। और अगेन आज स्टॉक्स लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इस मूवमेंट के पीछे क्या रीजन है, क्यों स्टॉक ऊपर जा रहा है, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखा है, हमने लिखा है कि स्टॉक में ब्रेकआउट क्यों आ रहा है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्या न्यूज टर्न चल रहा है, बीएससी को किससे बेनिफिट हो रहा है, क्या एनएससी आईपीओ आने वाला है, ऑप्शंस में जब से बीएससी आया तब से उसे कुछ मूवमेंट है क्या, म्यूचुअल फंड से कैसे बेनिफिट है, फाइनेंशियल सेविंग से कैसे बेनिफिट है, क्या इसमें टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और आप हमसे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड देखिए, काफी यूजफुल कंटेंट रहेगा, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि अच्छा लगता है तो हमें भी इंकरेज कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको क्या सीखने को मिला। चलिए, तो आप देखो कि ये बीएससी आप देख रहे हैं कि लाइव मार्केट में आप देखो कि ये लाइव मार्केट एनालिसिस है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। इस स्टॉक को जो है मैं एक लर्निंग के लिए जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टॉक बीएससी को हमने मंडे को हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था कि स्टॉक जब 3200 पर था तो हमने बताया कि स्टॉक 3270 और 3500 जा सकता है, इसमें एक स्टॉप लॉस 2925 कीजिए। फिर अगले मंडे दिन जो है उस स्टॉक ने वो 3405 चला गया। तो हमने बताया कि जो हमारा दिया हुआ टारगेट था वो क्रॉस कर चुका है, अब मुझे ये टारगेट लगता है। फिर वेडनेसडे को बताया कि ये जो टारगेट था ये भी हिट हो गया। अब हमने वेडनेसडे को टारगेट दिया कि ये स्टॉक यहाँ से इस लेवल को 37 में क्रॉस कर चुका है, अब हमें 4000 से लेकर 4250 4500 तक टारगेट लगता है। ऐसे में लेवल्स अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे तो अभी स्टॉक का क्या चल रहा है प्राइस 4018। तो जो हमने 4000 का लेवल दिया था तो ये हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं कि बीएससी जो है बीएससी हिट्स 4018 लेवल को हिट कर गया। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा है, क्यों स्टॉक चल रहा है ऊपर। तो अभी आप देखो कि जैसे हमने बताया कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, और शॉर्ट टर्म में भागती है तो जरूर कुछ लॉजिक है उसके पीछे। तो इसमें आप देखो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक पहला फैक्टर है कि एनएससी का आईपीओ आ सकता है, क्योंकि 2016 में जब एनएससी ने अप्रोच किया था आईपीओ लाने का, उस समय उनके पास काफ़ी एलिगेशंस आ गई थी। उस एलिगेशंस कारण जो है वो जो है सीबी का अप्रूवल नहीं मिला। अब वो एलिगेशन जो है वापस ले लिया गया है। तो ये जो है एनएससी शेयर होल्डर को बताया है एजीएम में कि वो फिर से जो है सेबी को अप्रोच करेगी, एक एनओसी मांगेगी कि वो फिर से वो डीआरसी फाइल करे। तो ये एक एनएससी का जो है आईपीओ जो आ सकता है, उसके कारण जो इस स्टॉक्स में डी रेटिंग हो सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूज है। तो वो बोलते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। तो अभी रूमर पे स्टॉक ये काफ़ी भाग रहा है स्टॉक। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं कि हमने बताया कि एनएससी का आईपीओ आ सकता है। उसके बाद ऑप्शंस, जब से बीएससी ने ऑप्शन सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है तब से इनके जो है आप देखेंगे तो बीएससी के जो रेवेन्यू में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप देखा गया है। जहां आप देख रहे हैं कि आप जो कंपनी की जो सेल्स थी वो 925 से 1500, मतलब आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा जंप देखा जा रहा है कि 1-2 साल में रेवेन्यू उस कंपनी की डबल हो गई। पिछले कुछ सालों से वहीं आसपास वॉल्यूम था, सेल्स था, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा जा रहा है। उसके बाद ये आपको कंपाउंडिंग फॉर्मेट में देख पाएंगे कि स्टॉक ने जो टीटीएम जो है ट्रेलिंग 12 में पिछले 12 महीने में सेल्स में ग्रोथ जो है 102% का हुआ है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, एक साल में कंपनी ने 200% ज्यादा टर्न दिया है, और कंपनी की रिटर्न इक्विटी भी बढ़ गई है। तो हर एक पैरामीटर पे अच्छा है, तो क्यों नहीं स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट रखा है कि स्टार म्यूचुअल फंड, जैसे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स जो म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं 5 करोड़। आप यदि
5 करोड़ से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। उसमें से मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी लोगों को, आप देख पा रहे हैं 503 लोगों को हमने गाइड किया है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो लोग जो है पूरा मिला के ऑलमोस्ट 36 लाख का SIP मेरे गाइडेंस में करिए। मेरा एक जो है प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम इन्वेस्टर का फंड मैनेज करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 9 करोड़ का जो है उन्होंने पैसा दिया। ये पिछले 1-1.5 साल का जो है ये हमारा ग्रोथ देखा जा रहा है। तो किस तरह देख रहे हैं कि लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी आप देखो कि म्यूचुअल फंड में जो है एक बेनिफिशियरी है BSE सब्सिडी कंपनी, जो स्टार म्यूचुअल फंड में काम करती है BSE में। तो वो उसमें भी जो है काफ़ी अच्छा उनको बिजनेस आ रहा है। तो ये भी एक जो है BSE के शेयर्स में ग्रोथ का रीजन बन सकता है। तीसरा मैंने बताया कि जैसे उसी का एक्सटेंडेड वजह है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग। जैसे लोग ट्रेडिशनल लोग इन्वेस्ट करते थे, प्रॉपर्टी में करते थे, गोल्ड में करते थे, अब धीरे धीरे जो है वो फिजिकल एसेट से लोग फाइनेंशियल एसेट में आ रहे हैं। लोग जो है म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, इसके बाद SWP कर रहे हैं। ये सब जो है रीजन है BSE स्टॉक को ऊपर ले जाने का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि BSE शेयर्स क्या वो महंगा हो गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि BSE शेयर जो है उसकी RSI 78 है, मतलब वो स्टॉक मोमेंटम में है। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि उसका MACD वेस्टर्न दिखा जा रहा है। वॉल्यूम कुछ दिनों से वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हो रही है। ये सब मैं डिटेल में जो है मैं चार्ट सेटअप कैसे बनाना है, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, लॉजिक समझना। आप इंडिकेटर हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन लॉजिक जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं अपने क्लास में समझाता हूँ लोगों को। तो आप यहाँ हमारे वेबसाइट पर जाएंगे jagdish.com, तो वहाँ पर हमारी क्लासेस डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और क्लासेस का रिस्पॉन्स आप पब्लिक का यहाँ पे देख सकते हैं, माई स्टूडेंट्स का देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीडबैक आता है, आप जरूर उसको रीड आउट कीजिए। तो ये हमारा जगदीश स्टॉक क्लासेस है, गूगल पे भी आपको प्रेजेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक अभी जो है आप देख रहे हैं कि स्टॉक मोमेंटम में है। यदि हम इसको वीक में देखें तो वीक में आप देख रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी कुछ दिनों से स्टॉक जो कंसोलिडेट कर रहा था और वीकली ब्रेकआउट आ रहा है, बता रहा है कि स्टॉक यहाँ से आने वाला और ऊपर जा सकता है। तो ये स्टॉक अभी आप देख रहे हैं कि 4,000 के आसपास काम कर रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पे 4,500 से लेके 5,000 तक के भी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट जा सकता है। ये सब हम आपके एजुकेशनल पर्पस ला रहे हैं। आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड, तो आप इसको जो है एजुकेशनल पर्पस के लीजिए। हमने यहाँ पे कोई डायरेक्ट बाय सेल का हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप स्टॉक को समझ सकते हैं, लॉजिक समझ सकते हैं। मंथ पे भी देख रहे हैं कि स्टॉक ने पिछले कुछ साल में जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ पे था कंसोलिडेट किया और यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट आ रही है। तो स्टॉक में पैसे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैंने एक लेवल्स भी रखा है। तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक में आप यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 4,000 पहुंच गया है। तो 4,500 5,000 ले जाएंगे और ऊपर भी जा सकता है। ये लेवल क्रॉस करेगा और आप हमें कमेंट करेंगे सर इस पर फर्दर वीडियो बनाए, तो फर्दर वीडियो बनाऊंगा मैं आपको। तो आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए तो हमें समझ में आएगा कि आप इससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको क्या चाहिए। स्टॉप लॉस जो है हमने इसमें 3625 और 3150 का दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं वो 3625 स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं 3150 फॉलो करेंगे। तो हमने इसमें कुछ पॉइंट्स भी रखा है, जो पॉइंट्स को मैं एलैबोरेट कर देता हूँ कि तो हमने बताया कि BSE सीरीज जो है 1 साल में 200% ज़्यादा उसने रिटर्न दिया है और वन द टॉप बेनिफिशियरी ऑफ बुल मार्केट विद इंक्रीजिंग रिटेल पार्टिसिपेशंस। होप है कि NSE का IPO आने वाला है, आ सकता है लास्ट फ्यू डेज में। सेबी ने डिस्पोज कर दिया है केस अगेंस्ट NSE के अगेंस्ट केसेस था। ठीक है, तो क्योंकि उनको एक सफिशिएंट मेडिकली एविडेंस नहीं मिला, ऐसा कारण जो है उन्होंने डिस्पोज किया है। तो NSE के चीफ आशीष कुमार चौहान ने बताया है शेयर होल्डर को कि वो कंपनी AGM बताया कि वो जो है अगेन जो है NOC जो है मांगेगी सेबी से कि वो DRC फाइल कर पाए। तो जैसे NOC मिल जाएगा तो NSE जो है IPO का फाइल करेगी। 2016 में उन्होंने अटेम्प्ट किया था लेकिन वो विड्रॉ कर लिया क्योंकि काफ़ी एलिगेशन आ रहे थे। तो NSE जो है NSE का जो है NSE के IPO आता है तो BSE का री रेटिंग हो सकता है। उसके बाद NSE ने जो है अपने कॉर्पोरेट एक्शंस में 2 नवंबर को एक जो है कंपनी बोनस भी देने वाली है, 1 पे 4 शेयर देने वाली है, 4:1 के रेशियो में देने वाली है। ये सब जो है इनके टेलविंड से जो स्टॉक्स ऊपर लेके जा रहा है। ऑप्शन सेगमेंट में एंट्री, म्यूचुअल फंड में ग्रोथ, NSE की लिस्टिंग। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया है। तो आप देखो कि आप इस शॉर्ट टर्म में स्टॉक में ट्रेड भी कर सकते हैं। 8% स्टॉक भाग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टॉक जो है
यहाँ पे हमने इंट्राडे में कुछ पोजीशंस ऐड भी किया था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक हमने कुछ 13 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया, तो वो स्टॉक जो है खुलने के बाद भी ये 9 के आसपास बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको एक एग्जांपल दिखाया कैसे स्टॉक्स में मूवमेंट आता है। ठीक है, तो आप यदि शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो आप मोमेंटम में भी ट्रेड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है तो आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए, आप उसको और ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जो डिस्कस किया, जो पॉइंट्स हमें बताना था, हमने बताया कि स्टॉक में ब्रेकआउट क्यों आया है, न्यूज़ क्या चल रही है, एनएससी में क्या क्या, बीएससी में क्या क्या जो टेलविंड है जो स्टॉक ऊपर ले जा रहा है, टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए बताया, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहिए। जो फाइनेंशियल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, आपको पता है कैसे उनकी रिवेन्यू बढ़ रही है, साल साल बढ़ रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, रिटर्न रेशियो भी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। बेनिफिट्स जो है, आप हमसे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप क्लासेस को सीख सकते हैं, वो आपके नॉलेज को बढ़ाता है, आप विजनरी बनते हैं, एक आपको करेज आता है कि स्टॉक्स को लेना है, होल्ड करना है। चैनल का बेनिफिट लेना है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जगदीश स्टॉक क्लासेस से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे रिकमेंडेशन जो है लर्निंग पर्पस के लिए है, तो हमने बताया कहा कब से हमने स्टॉक रिकमेंड किया है। इसको हमने काफ़ी लंबे समय से रिकमेंड करते आ रहे हैं। आप देखेंगे तो स्टॉक को मैं जो है 2000 कब से मैं 2022 से रिकमेंड करता हूँ। स्टॉक 600 रुपया का हुआ करता था, तो वहीं से स्टॉक को हर एक इंटरवल पे रिकमेंड करते आ रहे हैं स्टॉक को, और आज वो शेयर जो है वो 4000 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, और आप यदि म्यूचुअल फंड में गाइडेंस चाहते हैं हमारा, तो हम भी वहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वहाँ पर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए, इंकरेज कीजिए, और किस टॉपिक पर देखना है, किसी पे एनालिसिस चाहिए, आप कमेंट कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए।